जबरी बरतरफ मुलाजमीन जो 275 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं, दिन रात एहतजाज हैं, इस पीसीसी सकरन इदारे के सामने मेन गेट पे अफसोस का मकाम है। पीसीसी इंतज़ामिया और नेशनल फूड इंतज़ामिया की तरफ से कोई दाद रसी नहीं की गई अभी तक, ना ही पाकिस्तान में इंसाफ फराहम करने वाले इदारों की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। हम पाकिस्तान में इस वक्त जो तवील अरसे से जारी एहतजाज है, सकरन में जो मज़दूरों का पुरअमन एहतजाज सबसे बड़ा एहतजाज बन चुका है, लेकिन किसी को कोई फ़िक्र नहीं इस एहतजाज की। और दूसरी जानिब ये जो कपास का इदारा है, इतना बड़ा इदारा है, इसके हालात इस कदर हो गए हैं कि अभी हमारे पास एक भी मुलाजिम नहीं जो इस गेट को गेट कीपिंग कर सके, खोल सके, बंद कर सके। मुलाजमीन तमाम निकाल दिए गए हैं, जबरी बरतरफ कर दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड पीसीसी इंतज़ामिया कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। ये इदारे मुकम्मल तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इनकी रिसर्च 9 माह से बंद है। आने वाली कपास की सीज़न में ख़दशा है कि बहुत नुकसान होगा कपास की रिसर्च का। आने वाली जो वैरायटीज़ हैं वो अंडर प्रोसेस, जो उनका सीड है वो मुतासर हो रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 20 इदारे जो नेशनल फूड के पास हैं, 18 से 20 इदारे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये जुल्म पीसीसी के साथ किया जा रहा है। हालांकि इन 20 इदारों में ये जो पीसीसी इदारा है, पाकिस्तान सेंट्रल काटन कमेटी, ये वो वाहिद इदारा है जो मुल्क में कपास की रिसर्च पे काम करता है, जिससे हाई क्लास की जो वैरायटीज़ है कॉटन की, पूरे पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में ये मशहूर हैं। और ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी 15 हाईएस्ट वैल्यू और जो है हाई प्रोडक्शन वाली वैरायटीज़ इसने तख्लीक की हैं, अब इसको जानबूझ के तबाह किया जा रहा है। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि 143 जबरी बरतरफ मुलाजमीन को फ़ौरन बहाल किया जाए और इस पीसीसी की बंद रिसर्च को फ़ाल किया जाए, ताकि इन इदारों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। इन इदारों में जो बंद रिसर्च है उसको फ़ाल किया जा सके। अगर ऐसा ही रहा तो ये इदारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इनमें जो अंदर काम चल रहा था, जो प्रोसेस में थी वैरायटीज़, वो मुतासिर हो चुकी हैं, वो ख़राब हो जाएगा उनका सीड। आने वाली कपास की सीज़न में बहुत बड़ा लॉस होगा। पिछली सीज़न में तकरीबन कोई ऑफ सीज़न में ही जो वीट की काश्त की जाती थी इस इदारे में, उसका ही 1 करोड़ का नुकसान किया गया। और इन मुलाजमीन की जो तनख्वाह थी वो राउंड अबाउट कोई 10 लाख के करीब थी। 10 लाख को इन्होंने जो है 10 लाख के लिए मुलाजमीन को निकाल दिया। 1 करोड़ का नुकसान किया गया ऑफ सीज़न में सिर्फ गंदम की काश्त रोक के। इसी तरह सीज़न 2022-23 में कपास की रिसर्च को रोक दिया गया। अब जब ये है ही रिसर्च का इदारा, तो इसमें कपास की रिसर्च बंद करके क्या आप साबित करना चाहते हैं? क्यों आपको इसका फ़िक्र नहीं कि ये कपास के बड़े रिसर्च के इदारे जो हैं, अगर ये बैठ गए तो मुल्क में कितनी प्रोडक्शन पहले ही कम हो चुकी है कपास की, आइंदा मज़ीद ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे, मुल्क हमारा पीछे जाएगा, हमारी इकनॉमी डूब जाएगी। हम अपील करते हैं पाकिस्तान के आला हुकाम से कि खुदारा फौरी तौर पर नोटिस लें, इन इदारों को बचाएं, इन इदारों को बचाएं। ये इदारे मुल्क के असासे हैं। अगर ये डूब गए तो ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, इसकी इकनॉमी कभी हाई वैल्यू पर नहीं पहुँच सकती, क्योंकि ये मेन इदारे जो हैं वही जो है तबाह किए जा रहे हैं। हम अपील करते हैं, हम 143 जबरी बरतरफ मुलाजमीन को फ़ौरन बहाल किया जाए और इन इदारों को बचाया जाए, वरना ये हमारा धरना जारी रहेगा इस गेट पर। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तमाम मुतासरा मुलाजमीन
अपनी ज़िंदगियों से बेजार होकर कोई गलत इक़दाम उठा लेंगे। इससे बेहतर है कि फौरी तौर इंसाफ फराहम किया जाए ताकि और इन इदारों को महफूज बनाया जाए इस माफिया से।